अब फेरा ना नजर ये मयरिया। हेलो दोस्त, आप सभी की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मनोकामना पूरी करे माता रानी। चलिए आइए दोस्त, आप सभी के लिए त्रिभुज पढ़ाने आए हैं। ध्यान से देखिए और समझिए मेरे भाइयों। त्रिभुज भुजा के दृष्टि से कितने प्रकार के होता है, आइए ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। त्रिभुज भुजा के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, आइए उनके बारे में थोड़े चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज भुजा के दृष्टि से तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? तीन प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा होता है ये भी जान लेते हैं। त्रिभुज भुजा के दृष्टि से तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इनका नाम और फिगर के साथ आप लोग को बताएंगे। क्या? इनका नाम और फिगर। ऐसे थोड़ा ये आपसे बताते हैं, चित्र थोड़ा एडजस्ट। त्रिभुज के दृष्टि से भुजा के दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्वि और विषमबाहु। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समझ रहे हैं? इस पर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें अंतर क्या है? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। इनको फिगर देख लिए और इनके परिभाषा भी साथ ही साथ समझ लेते हैं। क्या दोस्तों? इनका परिभाषा भी लगे हाथे समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए और समझते रहिए दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजा समान या बराबर हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या दोस्तों? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं? अब क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर और एक भुजा अलग हो, उसे समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद क्या कहे? हो गया विषमबाहु, जिस त्रिभुज का
जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या मेरे भाई? उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो उसे बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे हैं ना? भुजा के दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समझ रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद इसे आगे बताएंगे इनको कैसे बनाना है। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला भी जिक्र करेंगे। पहले इनको सारे को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। और जो भाई मैथ में वीक है, कमज़ोर है, वो मेरे से जुड़ जाइए, आप लोग को मैथ में धुरंधर बना देंगे। और सुनो बाबू, पढ़ते समय ध्यान से देखो, एक बात याद रख लो, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान से देखकर चलना चाहिए। ना तो रोड पर इधर उधर ताक कर चलोगे तो कोई आएगी गाड़ी मार दे, सर दे मार कर धक्का चल जाएगी, तुम उड़िया कर किधर गिर जाओगे। और पढ़ते समय बोर्ड पर नहीं ध्यान दोगे, तुम लोग बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो लेवल का ऊपर से पार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तुम लोग को बोले चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान से देखना चाहिए। और सभी लोग बड़े बूढ़े सभी लोग को बोल रहे हैं चलते रोड पर चलने के लिए लेफ्ट हैंड की तरफ चलना चाहिए। भोजपुरी में बायां हाथ के तरफ जइह लो, जानता हो लो भाई, भोजपुरी में कहा जाए बायां हाथ के तरफ जाना है, दायां हाथ जी वो कोनो आई ठोक के भाग जाई, इसलिए लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, माने लतारी हाथ के तरफ से सभी को जाना होता है। इधर उधर करोगे कोनो आएगा ठोक कर मार कर भाग जाएगा, बोलेगा कि एक्सीडेंट हो गया। सारे लोग कॉपी को में उतार लीजिए और आप लोग बताइए कैसा लगा ये क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। आप लोग का आपका भाई बहुत बेसिक और ट्रिक से बताएगा इनका फार्मूला कैसे ज्ञात करना है। आइए पहले इनको चर्चा कर लेते हैं।